Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have discussed how we can solve a quadratic equation by using factorization method. Factorization method मुख्तलिफ equations, quadratic equations को factorize करके solution को find out करने में helpful है। लेकिन कुछ equations ऐसी होती हैं कि जिनको factorize करना हमारे लिए possible नहीं होता और उन equations के roots भी फिर ultimately rational roots नहीं होते। ऐसे केस में एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि हर किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स की फाइंडिंग में हेल्पफुल है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज अगर करना चाहें तो ऐसे कोई हमारे पास फैक्टर्स जनरेट ही नहीं होते कि जो इसको फैक्टराइज करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दें। हम ऐसे केसेस में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हैं और हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ 4 स्टेप्स को याद रखना है। हर क्वेश्चन में एक ही टेक्निक यूज़ की जाएगी। आपने एक क्वेश्चन को भी फुली अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने के बाद आपने कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। 7x² प्लस 2x इक्वल्स टू 1। इसमें आप देख सकते हो कि हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया। सेकंड स्टेप हमेशा ये होगा कि x² का कोफिशिएंट जो है इसका 1 होना ज़रूरी है। अगर ये 1 नहीं है तो फिर इसे 1 बनाया जाएगा और अगर ऑलरेडी x² का कोफिशिएंट 1 है तो फिर इस स्टेप को आप स्किप कर देंगे। लेकिन इस करंट क्वेश्चन में आप देखें तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। हमें इसे 1 बनाने के लिए बोथ साइड्स पर इस नंबर से डिवाइड किया करेंगे। अगर ये नंबर 7 है तो थ्रू आउट 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 9 होता तो हम 9 से थ्रू आउट डिवाइड करते और अगर ये कोई भी और नंबर होता तो हम उस नंबर से डिवाइड करते। 7x²/7, 2x/7, 1/7। आप देखते हो कि ये कैंसिल हो जाते हैं। x² प्लस 2/7x इज़ इक्वल टू 1/7। आपने 2 स्टेप्स मेथड फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके 2 स्टेप्स को आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए कि इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट ये होगी, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 2/7 है। दैट इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2/7, सो 2/7। अब आप ये कैंसिल करें तो ये आपके पास आंसर आता है 1/7। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड कर दिया जाएगा। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो आप देखिए कि x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, इस 1/7 के स्क्वायर को इक्वल की बोथ साइड्स पर इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐड करवा दिया। अब आप इसको हर मर्तबा क्लोज करके परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप इसको लिख देंगे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49। देखिए मैंने इसको इस तरह से कैसे लिखा। अगर आप इसके होल स्क्वायर फार्मूला को एक्सपैंड करो रफ वर्क में तो आप इसको एक्सपैंड करो होल स्क्वायर के फार्मूला को, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर 1/7 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1/7 स्क्वायर है, यहाँ पर 2/7x है। अगर आप देखो तो ये 2 और ये 7, 2/7x है।
और प्लस एक्स स्क्वायर तो वो प्लस एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स कि आप इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए वापस क्लोज करके ऐसे लिख सकते हो। सो इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेने के बाद इक्वल के इस जानिब आप एलसीएम लेंगे 49, और ये उसी तरह जिस तरह छोटी क्लासेस में आपने एलसीएम लिया था 7 + 1 आ जाएगा, यानी 8/49। यहाँ पर आपने स्क्वायर कंप्लीट किया, जिसकी वजह से इस मेथड को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हो। अब आप देखिए कि बोथ साइड्स पर आपको वैल्यू ऑफ x रिक्वायर्ड है और x पर स्क्वायर आ रहा है, दैट इज़ वाई बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x + 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/49। ये तो इक्वल के इस तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो x + 1/7 प्लस माइनस 8/√49 दोनों पर सेपरेट कर दें। x + 1/7 एज इज प्लस माइनस √8 को आप 2√2 लिख सकते हो और √49 को आप 7 लिख सकते हो। इसको आप इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x = -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, यानी -1 प्लस माइनस 2√2/7। ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यानी एक सॉल्यूशन है -1 प्लस 2√2/7 और दूसरा सॉल्यूशन है -1 - 2√2/7। सो आप इसको सॉल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर देंगे, -1 प्लस माइनस 2√2/7। सो ये 2 सॉल्यूशंस आपने फाइंड कर लिए। ये रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। रूट्स इस वक्त क्योंकि ये रेडिकल आ रहा है, इट मीन्स कि ये सर्ड बन रहा है, मीन्स कि ये एक इर्रेशनल नंबर बन रहा है। तो ये जो रूट्स की नेचर है ये इर्रेशनल रूट्स कहलाते हैं। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हेल्पफुल है इर्रेशनल रूट्स को फाइंड करने में भी। जहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम इर्रेशनल रूट्स को भी फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स को भी फाइंड कर सकते हैं और रैशनल रूट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ये टर्म ऐड करनी है जिसकी वजह से ये स्क्वायर कंप्लीट होना है और फिर हमने सिंपली स्क्वायर रूट लेना है। होप सो कि आप इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वंस अगेन देखिए कि हमने थर्ड पार्ट में अगेन फैक्टराइजेशन मेथड की बजाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के फर्स्ट 2 स्टेप्स में से पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करें। सेकंड स्टेप ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं और थर्ड स्टेप ये था कि स्क्वायर को कंप्लीट करवाएं, जिसकी वजह से हमने इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रखा। और लास्ट स्टेप ये था कि बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन को फाइंड करें। सो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप था मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, दैट इज़ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर -34/11 है। सो हम 1/2 को -34/11 से मल्टीप्लाई करें तो ये -17/11 आता है। सो हमने इस नंबर का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड करना है। सो एडिंग -17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो जब ये टर्म आप ऐड कर देंगे तो इट मीन्स कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करवा दिया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट करवा दिया मीनिंग कि a² - 2ab + b² का फार्मूला लग सकता है और आप इस एक्सप्रेशन को क्लोज करके लिख सकते हो x - 17/11 होल स्क्वायर। अगर आप इसको रफ वर्क में वापस एक्सपैंड करके चेक करें तो एग्जैक्टली ये चीज़ बन रही होगी। हमने -17 का स्क्वायर लिया, 289 11 का स्क्वायर लिया, 121 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और -3/11 एज इट इज़ -3/11 लिख दिया। फर्दर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और ये न्यूमरेटर आ रहा है, इक्वल किसके होगा? x - 17/11 होल स्क्वायर के। सो x - 17/11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करें 256/121। अब देखिए कि होल स्क्वायर आ रहा है तो बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आप यूज़ करेंगे
और इसको आप 16 और इसको आप स्क्वायर रूट लें तो 11 आ रहा है। ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो x इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। इधर अब आप एलसीएम लें तो 11 एलसीएम आएगा, 17 प्लस माइनस 16/11। इस प्लस माइनस को आप अगर सेपरेट करें तो आप लिखेंगे 17 प्लस 16/11 और x इक्वल टू 17 माइनस 16/11। 33/11 दैट इज़ 3 और 1/11। तो देखिए कि आपके पास ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं या दो रूट्स आ रहे हैं और ये दोनों रूट्स रैशनल रूट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसको यूज़ करते हुए हम ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स रैशनल हो उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जिन इक्वेशंस के रूट्स इररेशनल हो या कॉम्प्लेक्स रूट्स हों हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आई होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 3 भी क्लियर होगा और हम इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।